Hello friends, hello guys, welcome to Kushi Trick English class. Today we are discussing about आंसर की डिस्कशन 2 नवंबर वीडियो एग्जाम। पहले अपन ने जीके का डिस्कशन किया है, अब इंग्लिश का कर लेते हैं। तो इंग्लिश क्वेश्चंस डिस्कशन, केवल अपन डिस्कस ही कर रहे हैं, आंसर क्या आप लोगों ने देख लिया होगी और मैंने भी इधर उधर से देखे क्वेश्चन देखे हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, जैसे एक एफिडेविट, ये इसका आपको हिंदी अर्थ पता, तो इसको हिंदी में बोलते हैं शपथ पत्र। फिर एक फ्रूगलिटी, इसका मतलब है मितव्ययी। तो मितव्ययी मतलब कंजूस, इसको बोलते हैं वैसे तो मितव्ययी, जो कम खर्च करता हो। इसका था ऑप्शन में एक्स्ट्रा वेगेंट, वेगेंस, इसको बोलते हैं फिजूल खर्ची। इसका एंटो पूछा था, एंटोनियम, एंटोनियम पूछा था। फिर एक क्वेश्चन है इडियम और फ्रेज का, द कंपनी ब्लैंक फॉर द hardship of the worker during the strike, during the strike by distributing food coupons and cash। मतलब कंपनी ने स्ट्राइक के दौरान कुछ फूड पैकेट्स और कैश बांट के उनकी कठिनाई को जो है कम किया है या फिर उसको सुधार किया है। तो इसमें था मेड अमेंड्स, मतलब सुधार किया, मेड अमेंड्स, अमेंडमेंट सुधार और मेडियम करना। तो इसमें ऑप्शन एडीएम फ्रेज, मेडियमेंट मतलब किसी चीज को सुधार करना। पहले तो जैसे उन्होंने स्ट्राइक की तो उसको सुधार कर रहे हैं कंपनी, फूड पैकेट और कैश बांट के। इंडियन फ्रेज का प्रश्न था ये। और ऑप्शन में देखो कौन कौन से थे। एक था जैसे पेड, बी में था लिप सर्विस। तो लिप सर्विस का मतलब होता है ऊपर ऊपर से कोई चीज को हेल्प करना। एक था निपड इन द बड, निपड इन द बड, किसी चीज को जड़ से उखाड़ रहा है। जड़ से उखाड़ने वाली बात भी नहीं, ऊपर से कुछ करने वाली बात भी नहीं, और पे भी नहीं किया उन्होंने, एक तरह से सुधार ही किया है। तो ये चारों चौथा ऑप्शन ये था आपका डी, तो ये सही हो जाएगा। सॉरी मेरे से थोड़ी मिस्टेक हुई है, यही था पूरा ऑप्शन, पेड लिप सर्विस। तो लिप सर्विस भी नहीं होगा, ऊपर ऊपर से ये जड़ से उखाड़ना। और तीसरा था पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, ये भी एक इडियम फ्रेज ही है, किसी काम को उल्टा करना। और उसके आगे गाड़ी रखना थी, और उसके पीछे गाड़ी होती है, तांगा गाड़ी। तो ये उल्टा करना हो गया, ये ऊपर से करना हो गया, करना, ये तीनों नहीं बैठ रहे थे, तो ये सुधार करना हो गया इसमें। फिर एक आपका प्रीपोजिशन का क्वेश्चन था, आई एम अफ्रेड यू मे बी, मेरे को डर है कि यू मे बी ब्लैंक फॉर ए बिट ऑफ शॉक, कि तुम एक बहुत छोटे से शॉक से गुजरने वाले हो, होने वाले हो। इसमें आउट, ऑन, ओवर और इन, ये चार ऑप्शन थे। ओवर नहीं हो सकता, ऑन नहीं हो सकता, इन होता है, बी इन फॉर, किसी चीज के लिए होना। तो ये एक फ्रेज थी, बी इन फॉर, किसी चीज के लिए होना। और दुख के लिए हो सकते हो तुम, या दुख में गुजर सकते हो। फिर एक था सी वंडर्ड वेदर इफ है यहाँ पे, सॉरी वेदर नहीं, इट ही है, इट, सॉरी वेदर
इट ब्लैंक बी ट्रू तो इसमें देखो ऑप्शन कौन कौन थे, सेल था, कुड था, विल था, कैन था। इसमें अगर आपको नहीं आता है, सेंस नहीं निकाल पा रहे तब भी आप कर सकते थे। तो इधर पास्ट दे रखा है वंडर, तो पास्ट फॉर्म ही आएगी, तो कुड ही एक पास्ट फॉर्म था, तो इसमें कुड आ जाएगा। अर्थ भी नहीं करते तो विल नहीं आएगा, कैन ये सब प्रेजेंट शो कर रहे हैं। उसको आश्चर्य था कि यदि हो या चाहे तो इट कुड बी ट्रू, ये सब तो हो सकता है, तो इसमें पास्ट के हिसाब से आ जाएगा। और भी कुछ क्वेश्चन 10 या 12 क्वेश्चन ही थे, कुछ पैसेज के भी हैं। पैसेज के वजह से तो अपन पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते पूरा पैसेज, आंसर देख लेता हूँ। एक क्वेश्चन है इसका, हाँ, इन सेल्फ डायरेक्ट लर्निंग इंडिविजुअल्स, तो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इंडिविजुअल्स में क्या होता है, ये क्वेश्चन था, तो इसका आंसर है themselves take the necessary steps। इसका आंसर है वो खुद ही जो है themselves take the necessary steps for formulating, मतलब बनाने के लिए या संरचना के लिए formulating एंड खुद ही मूल्यांकन करते हैं, evaluating their learning strategies। तो ये लर्निंग से संबंधित पैसेज था, ऐसे भी कर सकते थे आप। करेक्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द रीजंस फॉर द नीड फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इज दिस। सेल्फ डायरेक्टेड से जो है कोई कारण बताना था इसमें, तो इसका कारण है इट हेल्प्स people to learn more things and learn better। ये कारण है सेल्फ डायरेक्टिंग पढ़ने का, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का। लर्न बेटर देन दोज वे ट्राई टू बी टॉट, ये इसका आंसर था। फिर एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट describes self directed लर्निंग। बेस्ट कौन सा है, तो सबसे बेस्ट है इसमें एक्टिव लर्निंग। सबसे बेस्ट लर्निंग कौन सी है, एक्टिव लर्निंग। चौथा है एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ मैच्योर करने के लिए सबसे बेस्ट एस्पेक्ट कौन सा है, टू डेवलप द एबिलिटी टू
develop the ability to take increasing rest, एक तो ये हो गया to take increasing responsibility of one's own life, कि वो अपने जीवन में कुछ आपकी जिम्मेदारी ले सके और योग्यता बढ़ा सके, ये इसका एक एसेंशियल एस्पेक्ट है। फिर कुछ ग्रामर की क्वेश्चन है, पैसिव के डायरेक्ट की ओर देख लेते हैं। ये तो पैसेज के हो गए। My father gifted a Rolex watch. My father gifted a Rolex watch to me on my birthday. इसका आपको बनाना था पैसिव, ये एक्टिव है, इसका पैसिव बनाना है। पैसिव है ए रोलेक्स वॉच गिफ्टेड टू मी बाय माय फादर ऑन माय बर्थडे, ये इसका पैसिव बन जाएगा। फिर एक है वन इज इंस्ट्रक्टेड टू लुक आफ्टर ब्लैंक का वंस बिलोंगिंग्स इन द टेम्पल प्रेमाइसेस। टेम्पल के मैदान में आंगन में एक व्यक्ति को इंस्ट्रक्ट किया गया था कि वो अपनी चीजों का खुद ध्यान रख सके, लुक आफ्टर वन, खुद की, तो वंस। फिर है जेनी सेड, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। जेनी सेड वी हैव lived in China for 5 years। तो इसमें तो क्या बनेगा, जेनी सेड का सेड ही रहेगा, डेट से जोड़ेंगे, हैड लिव्ड इन चाइना फॉर 5 years। टेंस का क्वेश्चन है, आई ब्लैंक along the street when suddenly I heard footsteps behind me, somebody blank following me। तो ये देखो पास्ट का एक तरह से हियर्ड है ना, तो इसमें देखो वाज वॉकिंग हो जाएगा, ये पूरा सेंटेंस ही आपको पास्ट में बनना चाहिए। वाज वॉकिंग में मतलब गली के किनारे वॉकिंग कर रहा था, वह सडनली मैंने सुना मेरे पीछे कुछ फुट स्टेप की आवाज, तो समबॉडी फॉलोइंग, कोई मेरा पीछा कर रहा था। तो ये भी सिंपल ही था, पास्ट का था। लास्ट है एक ऑर्डर सेट करना है बस। मिला के इंग्लिश के क्वेश्चंस भी सरल ही थे। तो द लाइट फ्रॉम एक ऑप्शन था, दूसरा था सीम्ड टू, तीसरा है हिम, चौथा है आपका द रूम, पांचवा है डेजल। तो इसका आंसर है 1 4 2 5 3। तो कैसे सब्जेक्ट बनाओ पहले, द लाइट फ्रॉम, 4 पे कौन सा है, रूम, ये हो गया सब्जेक्ट पूरा। अब है वर्ब,
तो ये रिवर सीम्ड टू। दूसरी बर्फ कौन सी है इसमें से आपके डेजल यानी चमकना। फिर आपके 3 नंबर पे ही ये बन गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से इसको अपने सेट कर दिया। द लाइट फ्रॉम द रूम, ठीक है, ये वाला सीम्ड टू डेजल वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट। ओके, बेस्ट ऑफ लक। 110 से 120 वाले इसमें आप सेट मान सकते हो। इसमें आपका जनरल EWS और 100 से लेके 110 में आपका OBC या फिर MBC और ST SC इसमें 90 से लेके 100 के बीच में सकता है। 5% ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट एक आइडिया है कट ऑफ का। ठीक, कट ऑफ बहुत जरूरी होती है पेपर करने के बाद, अपना कितने क्वेश्चन सही है, कितने में अपना सेक्शन हो जाएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।